तत्सत। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जीवन परिचय। चाचा का दुर्व्यवहार। एक दिन की बात है कि ये अपने चाचा के साथ भैंसों को चराने के लिए बाहर खेतों में जा रहे थे। उसे बड़ वाला खेत बोलते थे। इनके चाचा जी ने भैंसों का दूध निकाला, इनको भी खूब पिलाया। भैंसों की धार इनसे नहीं ली जाती थी क्योंकि धार लेते समय इनके मुंह में गुदगुदी उठ जाती थी। गुरुजी के चाचा जी कहने लगे कि भाई छोटा राम, तुम तो यही भैंसों की रखवाली के लिए रहो, मैं गांव में दूध रखकर आता हूँ, तुम्हारे लिए रोटी लस्सी लाता हूँ। ये बोले, चाचा जी मैं तो नहीं रह सकता, मुझे तो घर बड़ा काम है। चाचा जी बोले कि भाई तुम तो यहीं रहना, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहने लगे कि चाचा जी तुम जाओ, जब तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओगे तो मैं भैंसों को मक्की में छोड़कर आऊंगा, तुम आज जान से ही मार देना। हम रोज के पिटने से तो मर जाना ही, हर रोज के पिटने से तो मर जाना ही अच्छा है। चाचा जी तो चले जाते हैं। बाद में ये अपनी 7 बीघे की मक्की में, जिसमें झंडे बूटे निकल रहे थे, श्रावण का महीना था, सारी गाय भैंस उसमें छोड़ दी, दौड़कर गांव की ओर भाग लिए कि मैं अपने चाचा जी से कह दूं कि मैंने तो अपना कहा हुआ काम पूरा कर दिया, तुम भी अपना कहा हुआ पूरा काम कर दो। चाचा जी मेरे स्वभाव को जानते भी थे। उनकी आत्मा में आ गया कि जरूर वह भैंसे गायों को खेत में छोड़ देगा, भैंसे गायें सब खेत का नाश कर देंगी। वह घर से रोटी लस्सी लेकर चल दिए। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा कुरड़ था। मैं तो उस पर चढ़ने लगा और ऊपर से नीचे की ओर उतरने लगा। उसको मुझको देखते ही बड़ा क्रोध आ गया। उनके पास एक लाठी भी थी, वही उसने सिर में दे मारी। बस लाठी लगते ही मेरे लिए तो ब्रह्मांड में आग लग गई। बड़े बड़े अंगारे उछलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने फिर जूते से भी पिटाई की। लाठी के लगने से खून निकल आया था। मेरा चाचा जी कहने लगे कि यह खून कहाँ से आया। इन्होंने फिर उसको खिजाने के लिए अपशब्द बोल दिया। धीरे धीरे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे। बस गुरुजी के चाचा जी ने वहां से लोंगड़ उठाकर अपनी पगड़ी से पट्टी बांध दी। फिर चाचा इनको घर ले आए। फिर इनके सिर में मरहम पट्टी की और चाची ने हल्दी डालकर गुरुजी को गर्म दूध पिलाया। गुरुजी के सिर की चोट बहुत दिन में ठीक हुई। ये थोड़े देर में ही पट्टी बंधे हुए खेलने चले गए, उस दुख को भूल गए। उनके चाचा जी खेत में चले गए। वहां पर भैंसे इनके 7 बीघे मक्की के खेत में से होकर निकली, किंतु आगे खलिहान के मैदान में जाकर बैठ गई। खेत में भैंसों के पांव के चिन्ह जरूर थे, परंतु मक्की का एक पौधा भी खराब नहीं हुआ। खेत में थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसा देखकर वह बड़ा चकित हुए और सचमुच बालक छोटा राम को भगवान मानने लगे। उस दिन से चाचा जी ने इनको पीटना छोड़ दिया। यह बालक की गांव में अंतिम पिटाई थी। यह गुरुजी की गांव में अंतिम पिटाई थी। ओम तत्सत। विद्या अध्ययन ब्रह्मचर्य पालन के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आगमन। जिन महान मानवों ने युग युग में जन्म लेकर मानव जाति की विचारधारा में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है, जिन्होंने देश और समाज के कल्याण की कामना से अमित शक्ति से अथक परिश्रम किया है, उनमें से प्रत्येक को बचपन से ही अपने असाधारण तत्व का थोड़ा सा अनुभव हुआ है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के मन में भी इसी प्रकार के विचार समय समय पर अवश्य उत्पन्न होते थे। चारों ओर की परिस्थिति तथा अन्य बालकों की तुलना में कई बार गुरुजी अपने को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में अनुभव करते थे। इसलिए उनकी उस समय की आत्मनिष्ठा और दृढ़ता साधारण व्यक्ति की दृष्टि से अहंकार सी लगती थी। यदि उसे अहंकार भी माना जाए तो भी वह दूसरों को पीड़ादायक न था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह अपने साथी बच्चों और पड़ोस के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुषों का हृदय अपनी ओर कभी आकर्षित न कर सकते। बचपन से ही छोटा राम बहुत ही शांत, धीर और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। किशोर अवस्था में ही उनमें जो अभूतपूर्व प्रतिभा और असाधारण मेधा थी, जिससे संपूर्ण संसार चमत्कृत हुआ, उसका उन्मेष बचपन से ही विशेष रूप से दिखाई पड़ने लगा था। बाल्यकाल में पूज्य गुरुजी महाराज अपने गांव के एक सज्जन से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के विषय में यह सुना करते थे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ब्रह्मचारी बनाए जाते हैं और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, त्याग, तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है। वेद शास्त्रों की शिक्षा और ऋषियों का आदेश ही उनका मुख्य उद्देश्य है। गुरुकुल के नियम अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को लोटा, सोटा, लंगोट, चोटा यज्ञोपवीत रखने पड़ते हैं। ब्रह्मचारियों को लोहे की बेल तोड़ना, आंख पर पट्टी बांधकर तीर मारना, आंख पर रखकर लोहे का सरिया मोड़ना,